सके। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शिक्षा में हिंसा विषय पर अपने मार्मिक वक्तव्य को प्रस्तुत किया। हमारे बीच में कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में हैं, अभी अभी आए हैं आदरणीय राजीव ओझा सर। आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और साथ ही आप समीक्षक भी हैं, संपादक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। तो सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और अगले वक्ता के रूप में सर आपको ही मैं बुलाना चाहूंगा कि आप किस दृष्टि से देखते हैं, शिक्षा में हिंसा की क्या स्थिति है। तो आदरणीय श्री राजीव ओझा सर आप अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा में हिंसा क्या तथ्य है, कैसी स्थिति है, क्यों है, किस प्रकार है? जी डॉक्टर साहब, आवाज मेरी मिल रही है? जी बिल्कुल सर, आ रही है। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सभी प्रतिभागियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं लगातार प्रयास करता रहा और कनेक्टिविटी की वजह से अभी मैं जुड़ पाया। भुवनेश्वर जी, आपको और आवाज नहीं आ रही है सर। डॉक्टर साहब, तकनीकी प्रॉब्लम है, हमको लगता है इसीलिए कट गए हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी। हाँ, कार्यक्रम चूंकि व्यवधान आया है, डॉक्टर श्री राजीव ओझा जी अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हो सकता है मेरी आवाज न सुन रहे हो। ये कार्यक्रम को हाँ हाँ सर, हेलो। आ गए। जी 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 जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, दरअसल उग्र जयंती है 24 को, तो माननीय कमिश्नर साहब का टेलीफोन आ गया था, छोड़ा नहीं जा सकता था। ठीक है सर, ठीक ठीक। हेलो। जी सर, आ रही जी, है आवाज आपकी। तो आपको भुवनेश्वर जी धन्यवाद। आपने एक बहुत गंभीर विषय का चयन किया है और मैं अभी अपने पूर्व वक्ता को सुन रहा था, तो मुझे लगता है काफी गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं एक नए बिंदु की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। शिक्षा में हिंसा की वजहें तो बहुत हैं। उसमें बच्चों का मनोवैज्ञानिक शोषण भी है। एक एकदम नए विषय की तरफ आप लोगों का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ। मौसम आप देख रहे हैं, शीतलहरी की स्थिति है और स्कूलों में यूनिफॉर्म
की अनिवार्यता इन लोगों ने ऐसी रखी है कि अब बच्चे स्कूल ही स्वेटर भी दे रहे हैं घटिया क्वालिटी का, ऊंचे दामों पर। तो बच्चों के साथ स्थिति यह है कि वह शीतलहरी झेल रहे हैं, और यदि वो अपना कोई जर्सी वगैरह पहन के चले जाएं तो उनको टार्चर और अपमानित किया जाता है। और यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात रख रहा हूं। तो इस दिशा में भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। और शिक्षा में हिंसा के पीछे वजहें बहुत हैं, सियासी भी वजहें हैं, और आपका यह इंटरनेट हो गया, शैक्षिक संस्थानों को बदनाम करने की बातें हो गई, छात्र यूनियन की राजनीति हो गई। लेकिन यह जो मैंने एक विषय आपके सामने रखा है, आप लोगों के सामने, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। और मुझे अभी अपनी बात समाप्त करनी होगी, कारण कि कमिश्नर साहब को अभी फिर मुझे उग्र जयंती के सिलसिले में थोड़ा सा कार्यक्रम से संदर्भित वो बात करनी है। तो आप सभी लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करना चाहता हूं, और आप सभी को धन्यवाद। मुझे लगता है शाहिद सर निकल गए। शाहिद सर आए थे भुवनेश्वर जी? जी 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 जी, बिल्कुल 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 सर। और वो प्रोफेसर संतोष तिवारी जी? नहीं, वो नहीं जुड़े थे सर। अच्छा, नहीं जुड़ पाए। जी दरअसल भुवनेश्वर जी 24 को ही है उग्र जयंती। जी 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 जी। हाँ, तो थोड़ा सा उसी सिलसिले में एक वो उग्र भवन और सभागार के सिलसिले में थोड़ा सा कमिश्नर साहब से चर्चा करना। ठीक है सर, फिर कभी आपको सुनेंगे। सर, आप कार्यक्रम में अपने समय को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि कार्यक्रम थोड़ा मैं लंबा हो जा रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि देर से जुड़ा और बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक। सर। सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। कार्य- कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सोच रहा हूं कि आज कुछ तथ्यों को चेंज किया जाए। और पहले मैं अपने समन्वयक डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर को चाहूंगा कि कुछ उनसे तथ्यों को सुने, क्योंकि समय हो रहा है। बाकी वक्ताओं को मैं सुनूंगा ही, और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएं, क्योंकि वक्ता के रूप में भी हमारे समक्ष अंकित राज जी हैं, काफी समय से हैं। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी हैं, डॉक्टर श्वेता रस्तोगी जी हैं। तो आप सबको मैं सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर को सुनूं, क्योंकि बहुत देर से सर बैठे हैं, और तथ्यात्मक चीजें सर के माध्यम से आएंगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर, परिचित हैं आप, अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोक साहित्य और साहित्य से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। तो शिक्षा में हिंसा विषय पर डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर हैं। सर से आग्रह है कि अपने वक्तव्य से हम सभी को सिंचित करें। डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर। धन्यवाद द्विवेदी जी। सुनाई दे रहा है ना? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा में हिंसा ये विषय पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन इसके लिए अभी जो वार्ताएं मैं सुन रहा था, सब में सबका चिंतन यही था कि विद्यार्थियों में क्यों हिंसा बढ़ रही है। ये तो लोगों ने सोचा ही नहीं कि शिक्षकों को में हिंसा क्यों, संतों में हिंसा क्यों, प्रशासन में हिंसा क्यों। क्योंकि हिंसा हमारे यहाँ मूल शब्द है, अहिंसा हम लोगों ने बाद में जोड़ा है। मनुष्य के जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो करीब करीब उसमें 80-90% हिंसक जानवर के, जैसे 20 नख मनुष्य के पास है,
हिंसक जानवर के पास भी 20 नख। मनुष्य के भी ऊपर नीचे दांत हैं, हिंसक जानवर के भी ऊपर नीचे दांत हैं। मनुष्य के पास भी कनाइव टीथ होता है, हिंसक जानवर के पास भी कनाइव टीथ होता है। मनुष्य के हथेली गद्देदार है, हिंसक जानवर के भी हथेली गद्देदार है। तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो हिंसक जानवर का है। हमारे ऋषियों ने इस हिंसक जानवरों को शिक्षा के माध्यम से कोशिश किया था कि इसको अहिंसक बना दे, क्योंकि मनुष्य दो प्रवृत्ति को लेकर पैदा होता है। इसको रसेल जैसा शिक्षा शास्त्री कहता है। एक होता है क्रिएटिव इंपल्स, एक होता है पॉजिटिव इंपल्स। शिक्षा का दायित्व है कि क्रिएटिव इंपल्स बढ़ाई जाए, लेकिन वर्तमान समय में हम शिक्षा से क्रिएटिव इंपल्स न बढ़ा करके पॉजिटिव इंपल्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था कंपटीशन होती जा रही है। नई पॉलिसी भी कंपटीशन पर आधारित। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में पहली बार नेट और जीआरएफ का बवाल आया, जबकि उस समय सब्जेक्टिव पेपर होते थे, तो मैंने प्रोफेसर जसपाल से क्वेश्चन पूछा था कि जो आप शिक्षकों के लिए बना रहे हैं, बताइए कि क्या कमीशन मेट शिक्षक कभी शिक्षक हो सकता है? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन की तरफ जाती है, न कि स्टूडेंट की तरफ जाती है। और अपने जो हम इंटरव्यू लेते हैं, जो इंटरव्यू की व्यवस्था बनाते हैं, उसमें जिसको पढ़ना है उसका कहीं रोल नहीं आता। जो आजकल हमने शिक्षकों की चयन की व्यवस्था बनाई है, ऐसी व्यवस्था में पॉजिटिव इंपल्स के विद्यार्थी के ऊपर आप किसी को ऊपर से थोपेंगे तो उसमें तो रिएक्शन आएगा। और उसमें सरकार बड़ी तल्लीनता के साथ यही काम कर रही है, क्योंकि ये मत समझिए कि सरकार इससे वंचित है, क्योंकि जहां डिस्पैरिटी होगी वहां असंतोष होगा, वहां लड़ाइयां होगी, वहां एक दूसरे से वैमनस्य होगा। हमारी सरकार पूरे शिक्षा व्यवस्था डिस्पैरिटी पर खड़ा कर रही है। एक तो कॉम्पिटिटिव, दूसरी डिस्पैरिटी। अभी देख लीजिए, डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो 3-4 प्रकार के शिक्षक मिलेंगे। एक फूल वेतन, एक का वेतने तय नहीं, एक कमीशन वाला वेतन जो मानदेय वाले हैं, कई प्रकार को। वही हाल माध्यमिक में जाएंगे, अनुदेशक है तो प्रचारक है तो शिक्षा मित्र है, शिक्षक है, शिक्षक विशेषज्ञ है। इस तरह की डिस्पैरिटी क्रिएट की जा रही है, और जहां डिस्पैरिटी होगी वहां लड़ाई होगी। सुनाई दे रहा है ना दुबे जी? हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो जहां डिस्पैरिटी होगी वहां लड़ाई होगी। आदमी का पॉजिटिव इंपल्स तो अपने कंपटीशन से बढ़ा दिया है। क्रिएटिविटी पर आपकी शिक्षा खड़ी ही नहीं हो रही है, सिर्फ आपकी शिक्षा पॉजिटिव इंपल्स को लेकर के आ रही है। अब वहां आपने एक डिस्पैरिटी का एटमॉस्फेयर बना रहे। अच्छा, उनमें भी आपने संघ बना दिया। एडेड टीचरों का अलग संघ, सेल्फ फाइनेंस का अलग संघ, मानदेय का अलग संघ। जब मीटिंग आप करते हैं तो सिर्फ एक वर्ग के शिक्षक को उठाते हैं, जो इस वर्ग के शिक्षक को हेय दृष्टि से देखता है। ऐसी में
जो शिक्षक वंचित रह जाते हैं उसमें वैमनस्य आ जाता है। और जब शिक्षक ही हिंसक हो गया, विद्यार्थी में भी अपने पॉजिटिव इंपल्स बढ़ा दिया, तो दो शेर को बैठा करके संवाद भी कराया जाए तो मैं नहीं समझता कि वहां आदमीयता आ जाएगी, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि संवाद से सुझाया जा सकता है। क्योंकि आप लोग ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ कानून बनाकर हिंसा पैदा की जाती है। जो कहते हैं लोग कि कानून से दबाया नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल ठीक है। आप सियासत जब तक हिंसा नहीं कराएगी तब तक सियासत चलेगी नहीं। और सियासत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में हिंसा के लिए उपयुक्त केंद्र मानी है। इसलिए छात्र संघ, पहले भी छात्र संघ था, आज भी छात्र संघ। शासन की राजनीति तभी चमकती है जब वो शिक्षक से मार करे। उसमें आपके हर एक पार्टी के संगठन विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं। वहां से ऊपर से उकसावा आता है कि तुम मार पिटैया करो, मैं ऊपर देख लूंगा। तो क्या सियासत को हम छोड़ देंगे एनालिसिस में? सियासत आपके शिक्षण संस्थाओं में हिंसा की जड़ लेकर के बैठी हुई। इसको भी हम लोग को देखना जरूरी है कि हमारे जितना एक देश में आतंकवादी क्षति नहीं करता, उतना हमारे राष्ट्र नेता क्षति करते हैं। इसको आप अवहेलना करके कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं कि जब आदमी को पॉजिटिव इंपल्स बढ़ेगा और विचार विहीन शिक्षा आएगी, क्योंकि विचार ही होता है जो दैहिक टकराव को रोकता है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था विचार विहीनता की तरफ जा रही है। अगर लड़का नया विचार देगा तो कंप्यूटर में वो वर्ड फिट नहीं है। टीचर अगर परीक्षा दे रहा है, नया विचार और नया मीनिंग दिया, तो उसका उत्तर कंप्यूटर में फिट नहीं है, वो फेल हो जाएगा। ऐसी विषम स्थिति में वो बाध्य है हिंसा करने के लिए, क्योंकि हमारी सिस्टम ही बनाया जा रहा है कि आप जहर पिएंगे, जहर आपको पीना है, और इसमें सारी व्यवस्था लगी हुई है। तो जब विचार विहीन कर देंगे, जब गलत और सही का अनुपाल विवेक काम करेगा नहीं, तो बुद्धि बढ़ जाने से, बुद्धि में तीव्रता आ जाने से वो आदमी तो हिंसक हो ही जाता है और हिंसक होगा। दूसरा कि जब हमारी पूरी व्यवस्था सिर्फ प्रतियोगिता पर रहेगी, और इधर हमने बाइनरी क्रिटिसिज्म पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि एक शिक्षा में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पर खड़े हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हमने पढ़ाया अभी तक छात्रों को सिनोनिम से ज्यादा एनाटॉमिक्स पढ़ाते हैं कि हम एक दूसरे के विपरीत। तो जहां आपको विपरीत ही बता दिया गया, उसमें आपकी मित्र भाव की आशा कहां बढ़ गई? और जब तक मित्र भाव की आशा नहीं होगी, तब तक तो हिंसा किसी न किसी रूप में रहेगी। तो और कंपटीशन से सिर्फ पॉजिटिव इंपल्स बढ़ेगा। पॉजिटिव इंपल्स से व्यक्ति एक सत्ता का प्रेमी होता है, और ध्यान रहे कि सत्ता का प्रेमी कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। ऐसी विषम स्थिति में आप शिक्षा से हिंसा की परिकल्पना, जो हम अहिंसा की हम लोग परिकल्पना करते हैं, तो बेईमानी होगी। हम हिंसक होने के लिए बाध्य हैं, मार काट के होने के लिए हम बाध्य हैं। नतीजतन आप देख लीजिए जो आजकल नियुक्तियां हो रही है, उसमें सारे हथकंडा चले। वहां आपने शिक्षक का शोषण किया, वाइस चांसलर तक कैसी कैसी नियुक्तियां हो रही हैं, कुलपति आ रहे हैं। देखा, हम लोग देख रहे हैं, पहले जब कुलपति आते थे तो उनसे बात करने का मन होता था, उनके वाणी में आकर्षण होता था। आज कुलपति ही कहीं कहीं कहते हैं, इसके पूर्व हमारे पूर्वांचल के ही कुलपति कहते थे कि मैं तो अपने लड़कों से कहता हूं कि गोली मार करके आ जाओ। एक कुलपति का मैं शब्द कोट कर रहा हूं, यही सत्यदेव डिग्री गाजीपुर में हमारे कुलपति की वर्डिंग है। इस कुलपति के पूर्व जो हमारे
राजा राम यादव कुलपति थे, उनका वर्ड मैं कोट कर रहा हूं। तो जिस विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहा है कि गोली मारो, तो सोचिए कि वहां अहिंसा कहां है। तो अब प्रश्न उठता है कि इतने बड़े मुद्दा को मैं शॉर्ट कर रहा हूं कि इतने बड़े मुद्दा को सॉल्यूशन क्या दिया। सॉल्यूशन तभी दिया जाएगा कि पहले छात्र को शिक्षक का क्वालिफिकेशन सुधारना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक सेल्फ मेड हो, ओरिजिनलिटी से युक्त हो, ओरिजिनल विचार से युक्त हो, इसके बाद बाय नेचर शिक्षक हो, उसके पास क्रिटिकल अप्रोच हो और अभिव्यक्ति की क्षमता हो, और उसी अनुसार छात्रों को ढालने का प्रयास किया जाए। क्योंकि आप छात्र को ढाल नहीं सकते, आप निर्माण नहीं कर सकते, उसमें जो क्रिएटिविटी सोई है आप उसी को जगा सकते हैं। ये बात वो घमंड छोड़ दीजिए कि आप राष्ट्र के निर्माता हैं। आप निर्माता नहीं, आप निर्माता के लिए बहुत एजेंसियां लगी हुई है। क्योंकि अभी एक सज्जन बता रहे थे कोई छत्तीसगढ़ के कि शिक्षक अगर एक कोर्स लागू करे, एक कोर्स लागू करे, ये करे, पूछिए उनसे कि इम्तिहान भी शिक्षक और छात्र की एजेंसियां ले रही है, वहां शिक्षक नहीं है। न सिलेबस तय हो रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कि कहाँ से कोर्स आएगा। अभी मैं देखा कि अंग्रेजी के नेट का जो पेपर आया था कि प्रोफेसरों को बैठा दिया जाए तो 5 नंबर पाएंगे, लड़कों से पूछा गया है। क्योंकि एजेंसियां कहाँ से पेपर बनवाती, कोई ठिकाना नहीं, कोर्स का कोई लिमिटेशन नहीं। अर्थात लड़कों को आप परिताड़ित कर रहे हैं। जिस देश में इंटेलेक्चुअल शोषण हो रहा है, उस इंटेलेक्चुअल शोषण का रिएक्शन हिंसा होता है। हमारे देश में एक कानून बना था कुछ दिन कि पीएचडी की डिग्री को खत्म कर दिया गया था, लेकिन जो टीचर पीएचडी करवाता था तो लड़का को तो खत्म कर दिया, वो अयोग्य हो गया और टीचर का प्रमोशन हो गया। एक कानून किस तर्क से बनाया गया था कि लड़का जो पीएचडी करे वो डिस्क्वालिफाइड है, और टीचर जो खाली दस्तखत करे सुपरवाइजर के रूप में, उसको मेरिट मिल को लेक्चरर से रीडर हो जाता था, प्रोफेसर हो जाता था। तो क्या यह यहाँ छात्रों का आप बौद्धिक शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कानून बना करके, ये कानून है हमारे देश का। तो पहले हमारे इन देश के कानून को परिमार्जित करना पड़ेगा। छात्रों में और शिक्षकों में क्रिएट कंपटीशन के जगह पर क्रिएशन का बल दिया जाए, रचनात्मकता को दिया जाए। क्योंकि रचनात्मकता जब आती है तो पॉजिटिव इंपल्स दब जाता है, वाल्मीकि भी संत हो जाते हैं, भले वो पहले गुंडा। तो पहले इनको दिया जाए और उसके लिए हमारे पूरे सिस्टम बदलना पड़ेगा और शिक्षा में एक रूपता आएगी, एक रूपता लाना पड़ेगा, डिस्पैरिटी नहीं लाना पड़ेगा। हमारे कई प्रकार की शिक्षा है, डीपीएस की अलग शिक्षा है, सेंट जॉन्स की अलग शिक्षा, सारे शिक्षा अलग अलग है। तो जहां डिस्पैरिटी होगी, जब यूनिवर्सिटी में सब छात्र जुट जाते हैं, चाहे वो डीपीएस के हो, चाहे सेंट जॉन्स के हो, चाहे वो साफैज के हो, चाहे सनबीम के हो, वो सब जुटते हैं, और चाहे वो प्राइमरी के हो, सब यूनिवर्सिटी में जुटते हैं। वहां एक दूसरे से मेल मिलाप अंत तक नहीं हो पाता है। मैं देखता हूं तो इस डिस्पैरिटी को जब तक एजुकेशन से तभी खत्म किया जाएगा कि सरकार शिक्षा की जिम्मेवारी लेकर एक प्रकार की शिक्षा किया जाए, और वो शिक्षा कंपटीशन को न बेस्ड होकर क्रिएशन को बेस्ड होगा। तभी जाकर आप आदमी जो है, जो हिंसक उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, अहिंसा के रूप में बदलेगी। आदमी विध्वंस के जगह पर रचना का बल देगा, और जब वो रचनात्मक होगा तो उसके पॉजिटिव इंपल्स दब जाएंगे। जब पॉजिटिव इंपल्स दब जाएंगे तो व्यक्ति में हिंसा की प्रवृत्ति खड़ी नहीं होगी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, क्या वक्तव्य है। और लगा कि वाकई में जो ज्वलंत सत्य होता है वह तथ्य सामने रखी जा रही है। निश्चित रूप से शिक्षा में हिंसा यही है जो कि बिल्कुल हमारे देश के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, और कहीं ना कहीं से हमारी शिक्षा व्यवस्था खतरे में है। और हमें इस पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सोचना और विचारना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने लोग इससे पीड़ित होकर के अपनी इस समस्या से ग्रसित होकर के जो मानवता है, जो व्यक्तित्व है, वह सब बिखर करके रह जाएगा। जब तक हम इस हिंसा को नहीं रोकेंगे तब तक यह समस्याएं पनपती रहेंगी और एक भयंकर रूप धारण करके पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे व्यक्तित्व को बर्बाद कर देंगी। तो सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य वक्तव्य से हमें अब सिंचित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच में अंकित राज जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकित राज जी, आप सहायक शिक्षक, माध्यमिक सहायक शिक्षक हैं और पलामू झारखंड से हैं, और आज शिक्षा में हिंसा विषय पर आपके वक्तव्य सर आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर श्री अंकित राज जी। धन्यवाद अवसर के लिए। मेरा सबको यथोचित सादर नमस्कार स्वीकार किया जाए। काफी बातें हो गई, तो चाहता हूं कि अपनी शुरुआत कुछ इस तरह कर। सर थोड़ा सा आपका नेटवर्क समस्या है सर, मुझे सुनाई कम पड़ रहा है, शायद सबको गड़बड़ होगी। साफ आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल नाउ? अभी सुन पा रहे हैं क्या? अभी सुन पा रहे हैं मुझे? अभी भी कुछ आवाज नहीं, लड़खड़ा रही। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल नेटवर्किंग समस्या है सर, आप अपनी नेटवर्किंग समस्या को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, तब तक भी मैं दूसरे वक्ता को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी हैं, आप हिंदी विभाग प्रयागराज से हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आज आप अपने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शिक्षा में हिंसा विषय पर आप अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें सर। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी। जी जी, क्या मुझे अभी सुना जा रहा है? हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज अभी आ रही है? आपकी भी फंस रही। हाँ अंकित सर आ रही, आप बोले अंकित सर। हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्षमा चाहूंगा जो भी त्रुटियां हुई हो, अगर मेरी ओर से हुई हो तो। सबको सादर नमस्कार। मैं चाहता हूं कि एक हल्की फुल्की बात से अपनी शुरुआत करूं। जब भी शिक्षा में हिंसा की बात की जाती है, काफी विस्तृत विषय है, इसलिए मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि उंगलियां टीचर की ओर उठाई जा रही हैं। खुशी की बात तो ये है कि जब से नए नियम लागू हुए हैं, शिक्षक अब छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। कम से कम आदर्श के रूप में तो ये जरूर है, अगर हर जगह ये लागू नहीं होता हो तो। और मैं स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैंने जब से शिक्षा में काम करना शुरू किया है, कभी भी आज तक छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। और मुझे लगता था कि अपने इस क्रेडेंशियल के साथ मैं कहीं भी अपना एक क्रेडेंशियल फ्लॉट करूंगा और मुझे एक अहिंसक शिक्षक होने का सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाया करेगा। और मुझे लगता था कि इसी कुछ आशय के साथ मैं यहाँ भी आऊंगा। पर क्या है कि विषय बड़ा गंभीर है और विस्तृत है, इसलिए इन मजाकिया बातों से काम नहीं चलने वाला, तो मुझे कुछ आवश्यक बातें करनी होंगी। चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए मैं, जैसा कि शुरू में श्री प्रोफेसर प्रसाद ने भी कहा था, दैट वी नीड टू नैरो डाउन द स्कोप ऑफ दिस मैटर। इसको कुछ सीमित करना है ताकि उस पर केंद्रित बात हो सके। अब अन्य सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा। श्री महादेव जी, माफी चाहूंगा अगर मैं नाम उनका गलत ले रहा हूं, तो उन्होंने अंततः अपनी बात में इसे स्कूली शिक्षा की ओर पहुंचा दिया था, और मैं वहीं से आरंभ करना चाहूंगा। स्कूली शिक्षा में जो हिंसा है, हिंसा की घटनाएं हैं, कई प्रकार की हैं। इनमें से ज्यादातर हिंसा होती है, विशेष करके स्कूली शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर, वो बच्चों की आपसी हिंसा होती है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों ने शिक्षकों के साथ कोई हिंसा की हो या शिक्षकों ने बच्चों के साथ कोई हिंसा की हो। ये घटनाएं कम दिखती हैं। ज्यादातर दिखता है कि बच्चों ने आपस में ही कुछ हिंसा की घटनाएं की। इनके कारणों को अगर हम देखें, ठीक है, सबने कारण बताए जरूर हैं,
पर मैं सीमित उतने ही तक करूंगा जहां तक विद्यालय में ये इसे नियंत्रित किया जाना या इसका पूर्ण परिमार्जन या कैथारसिस संभव हो। एक बड़ा कारण जहां पर किसी भी शिक्षक की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, न तो तर्क वहां काम आता है, न कोई अन्य उपाय काम आता है, वो है सब्सटेंस अब्यूज या मादक पदार्थों का दुरुपयोग। बहुत सारे बच्चे मादक पदार्थों का दुरुपयोग और सेवन करना शुरू कर चुके हैं। मुझे सच में आश्चर्य है अगर हम सब इससे परिचित हैं कि कितनी इसका जो मोमेंटम है इतना ज्यादा है कि इससे हम लोग अभी परिचित नहीं है। और मैं इसीलिए चाहूंगा कि इस विषय पर आप एक बार निश्चित रूप से चर्चा शुरू करें, विस्तृत रूप से सिर्फ इस पर, सब्सटेंस अब्यूज पर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो बच्चों में है उसको लेकर। सबसे पहला जो कारण है कि सब्सटेंस अब्यूज, खुशी की बात यह है कि आज या कल में ही शायद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बिल भी प्रेजेंट किया गया है जिसमें सब्सटेंस अब्यूज और नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स वगैरह का उपयोग न हो सके इसको लेकर के भी बिल चल ही रहा है, शायद इस पर चर्चाएं चल भी रही हों। आशा करते हैं कि कुछ अच्छा निकल के आएगा। दूसरा कारण जिसकी ओर सबसे ज्यादा, और इसमें टीचर कुछ भूमिका निभा सकते हैं, टीचर अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चों को कि वो इन चीजों से बचें ताकि वो अपनी चेतना में और बेहतर जा सकें, उनका सेल्फ थिंकिंग, उनका चेतना का स्तर बेहतर हो सके। हम अच्छी तरह से बता सकते हैं बच्चों को, अगर शिक्षक चाहें तो, कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग करने से कुछ क्षणिक रूप से आनंद भले आ जाए, लेकिन आनंद की जो मूल सरिता है जीवन की वो सूखने लगती है। और ये शिक्षक बताने में सक्षम है, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरह से बता सकते हैं। दूसरा कारण जिस ओर इंगित करना चाहूंगा वो है कि शिक्षक एक चीज से बहुत कतराते हैं, चाहे वो इसमें घुसना नहीं चाहते या फिर उनके पास प्रेशर ऑफ वर्क इतना ज्यादा होता है, इनफैक्ट बर्डन ऑफ वर्क इतना ज्यादा होता है that they fail to recognize that it's an important actions that they have to perform. और वो है कि they fail to analyze sociometry of the children. बच्चों की सोशियोमेट्री की एनालिसिस हम लोग बिल्कुल नहीं करते, जबकि यह एक आवश्यक चीज है। अगर हम सब शिक्षा से कम जुड़े हुए हैं कुछ लोग तो इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कक्षा में बहुत प्रकार के बच्चे बैठते हैं और बहुत तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एथनिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो बच्चों में कुछ पेयर्स डेवलप करते हैं, दो बच्चा एक साथ ही बैठना चाहता है, कुछ क्लिक्स बन जाते हैं कि 3-4 बच्चों के ग्रुप्स बन जाते हैं, और अगर वो साथ में बैठते हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जा सकता है कि गलत काम पर भी वो 3-4-5 बच्चे जो एक साथ क्लिक बना लेते हैं, वो गलत काम में भी एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू करते हैं। एंड दैट इज द राइट प्लेस वेयर अ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ रेड अलर्ट। वहां हमें समझना चाहिए वो हमारे लिए रेड अलर्ट। एक या एक से अधिक बच्चे एक साथ बैठने लगे हैं रेगुलर प्रत्येक परिस्थिति में और गलत पॉइंट पर भी एक दूसरे का समर्थन करने लगे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो एक कैंसरस बन रहा है, क्योंकि इसका बीजारोपण विद्यालयों में ही हो जाता है। और अगर वो इसी तरह से अपडेट हो गया, एक वेस्ट की तरह अनट्रीटेड अगर चला गया आगे, तो एजुकेशन के अपर लेवल्स पर जाकर के बहुत विध्वंस होगा। इसमें बहुत संभावना है, क्योंकि ग्रुप डायनेमिक्स जो है, बच्चों में जो गत्यात्मकता है, उनके सामूहिक गत्यात्मकता जो है, इसका कुलाभ लेने के लिए समाज में बहुत सारे फोर्सेस हैं जो एक्टिव हैं और इसे ढूंढते रहते हैं। हाँ जी अंकित राज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकित राज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है जी? हाँ जी जी जी, आ रही है। जारी रखने की हिम्मत नहीं है मुझे। बात जी 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 हिम्मत जी, आपकी आवाज फंस तो रही है मैं सर। कह रहा था कि जी मैंने तो प्रयास किया है कि सब कुछ ठीक हो कनेक्शन में। क्या अभी भी
अभी भी हेलो। आवाज थोड़ी फंस रही है आपकी, आवाज फंस रही सर। मैं आउट होकर के और लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। नहीं अब ठीक आ रही है, अब अभी बोले। ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। जी 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 आशा जी। करते हैं कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहां रुक गया था, कि सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि शिक्षक उसकी एनालिसिस नहीं करते। बच्चों में की समूहों में एक गंभीर गत्यात्मकता है जो सकारात्मक और नकारात्मक निश्चित रूप से हो सकती है। तो शिक्षक वहां जहां रुक जाते हैं, मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी शिक्षक, विशेष करके स्कूली शिक्षा विभाग में जो भी जुड़े हुए हैं, वो इसका प्रयोग ज्यादा करें और उसकी एनालिसिस करें बढ़िया से। क्या ऐसा कोई क्लिक बना हुआ है क्या आपके पास में? अगर ऐसा बना हुआ है तो लोग फिर से आपकी आवाज फंस रही है सर। अंकित राज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकित राज जी सुन पा रहे हैं मुझे? डिस्कनेक्ट। अंकित राज जी, हो सकता है मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ। हमें डिस्कनेक्टिंग होने में लगभग 2 मिनट 55 सेकंड के लगभग है। हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि जो जूम की स्थिति है वो 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन पुनः आप जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे 1-2 वक्ता हैं जिसको कि सुनना बाकी है। और बात हो रही है शिक्षा में हिंसा की। जब तक वो नहीं आते, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा में हिंसा के जिस तथ्य को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, वह तथ्य निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक भी है और सकारात्मक और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की स्थिति में भी है। क्योंकि जब मनोविज्ञान समन्वयक महोदय, क्या मैं आ गया वापस ठीक से? जी जी ठीक है, आप अपने वक्तव्य को जी जी प्रस्तुत करें। अच्छा, तो जहां हम रुक गए थे वहीं से हम फिर से कहना चाहेंगे कि सबसे एक बड़ा कारण जिसे हम चाहे तो शिक्षक रोक सकते हैं और जहां हम अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते, वो यही है कि बच्चों में जो क्लिक्स बनते हैं, जो ग्रुप्स बनते हैं, और खास करके तब जबकि वो गलत पॉइंट पर भी एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, वो भविष्य में बहुत घातक बन जाता है। एक तीसरा बड़ा कारण है कि शिक्षकों में और शिक्षा से जुड़े हुए अन्य जो सेवा कर्मी हैं, उनमें भी आपस में ग्रुपिज्म बहुत होता है। कम से कम विद्यालय परिसर में वो ग्रुपिज्म एक्टिव ना हो, ये ज्यादा अच्छा है। और इसे हम कहाँ तक कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। एक चौथा कारण जो मुझे लगता है कि शिक्षक जिससे बचा सकते हैं बच्चों को, वो है कि बच्चे कई बार क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। इनफैक्ट रिस्पॉन्स भी नहीं करते, रिएक्ट करते हैं कुछ विषयों पर। अगर एक बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। हमें सिखाना चाहिए बच्चों को रिस्पॉन्स देना, रिएक्ट नहीं करना। और ये किया जा सकता है कि बच्चों में मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति बढ़ाई जा सके। क्योंकि बच्चा अगर कोई रिएक्ट करता है किसी दूसरे बच्चे की किसी कही गई बात पर या उसके किए गए किसी कृत्य पर, तो उस वक्त वो भूल जाता है कि उस बच्चे ने अन्य बहुत सारी ऐसी भी बातें कही हैं जो उसके लिए खराब नहीं है और जो उसके लिए ठीक है। तो उसको पूरे में नहीं देख पाता, वो उसे अधूरे में देख पाता है, अर्थात उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। उच्च कक्षाओं में मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति बहुत है, खास करके इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों में या फिर साहित्य में मूल्यांकन बड़ा सिखाया जाता है। लेकिन 10वीं कक्षा तक मूल्यांकन बहुत कम है। इतिहास में इसकी संभावनाएं बहुत हैं और साहित्य में भी बहुत संभावनाएं हैं कि हम मूल्यांकन सिखा सके बच्चों को किसी भी व्यक्तित्व का। तो अगर व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना हम बच्चों को अपनी कक्षा में सिखाएं, विषय में रहते हुए ही, एक अन्य नया विषय जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी विषय का भार ज्यादा है, तो ये उन्हें बच्चों को क्विक और लिमिटेड रिएक्शन करने से